हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और 12th क्लास मैथ में जो सदिश बीजगणित में आपका जो मिसलेनियस विविध एक्सरसाइज स्टार्ट है 10, उसके पिछले सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उसमें है एक आपका 12 इसको देखते हैं। तो मान लीजिए ए इक्वल ये दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और सी आपको दिया हुआ है, और कह रहा है एक सदिश हमें डी ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों पे लंब है, और दिया हुआ है सी डॉट डी की वैल्यू कितनी है 15। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना जो डी आपको ज्ञात करना है सदिश, उस डी के वैल्यू है d1i प्लस d2j और प्लस d3k। ये है वो डी जो आपको निकालना है। तो इस डी को निकालने के लिए आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, d1 d2 और d3 की वैल्यू निकालकर हमें यहां पर रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप जानते हो जब पास 2 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है। जब आपके पास 3 है d1 d2 और d3 तो आपको कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, 3। आपको 3 इक्वेशन बनानी है, तब 2 इक्वेशन बनेंगी। हमें दिया हुआ है कि डी जो है ए और बी दोनों पे लंब है, और आप जानते हो जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो हम जानते हैं कि चूंकि डी कॉमा ए व बी दोनों पर लंब है, ये दोनों पे लंब है, तब क्या होगा, ए डॉट बी और ए डी है, सॉरी, ए डॉट डी और बी डॉट डी दोनों ही किसके बराबर होंगे, 0 के। आप जानते हो जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो आप देखोगे सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी। तो ए की डी में डॉट प्रोडक्ट कीजिए। ए की वैल्यू है आपके पास आई प्लस 4j और प्लस 2k, और डी है आपके पास d1i प्लस d2j और प्लस d3k, और इक्वल टू है आपके पास क्या, 0। तो बोलिए d1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी d1, 4 की d2 में होगी 4, d2 डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i के गुणांक की i गुणांक में, j के गुणांक की j गुणांक में और k के गुणांक की k के गुणांक में मल्टीप्लाई की जाती है। तो अब बोलिए यहां पर k का 2 की d3 में होगी, तो 2d3 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट। अब आप जानते हो जो d है वो b पे भी लंब है, तो आप देखोगे b डॉट d भी आपका किसके इक्वल है, 0, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3i माइनस 2j और प्लस का 7k। डॉट डी की वैल्यू है d1i d2j प्लस d3k, और इक्वल टू क्या है आपका, 0। डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई d1 में होगी तो 3d1 माइनस 2 की d2 में होगी, माइनस 2d2 और प्लस 7 किस में होगी, तो 7d3 इक्वल टू 0। इक्वेशन आई आपके पास थर्ड निकल के, सेकंड। अब हमें दिया हुआ है सी डॉट डी किसके बराबर है, 15। तो उसे देखते हैं। हमें दिया है कि सी डॉट डी जो है वो बराबर है आपका 15 के, और सी जो है वो वैल्यू कितनी है आपके पास, सी है 2i माइनस j, कितना है 2i माइनस j और प्लस का 4k, प्लस का 4k, और डॉट डी की वैल्यू कितनी है, d1i प्लस d2j, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास आएगा d1i प्लस d2j और प्लस d3 के बराबर होगा आपका किसके बराबर, 0 के बराबर, 15, सॉरी ये हमें दिया हुआ है 15 के बराबर है। तो करिए मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट 2 की d1 में होगी, 2d1 माइनस j की d2 में होगी, माइनस d2 और 4 की d3 में होगी, तो 4d3 बराबर क्या होगा, 15। ये आ गई आपके पास इक्वेशन थर्ड।
अब आपके पास D1 D2 और D3 में 3 इक्वेशन आई है, इन्हें हमें सोल्व करना है। D1 और D2 और D3 की वैल्यू निकालनी है। तो किस प्रकार करते हैं हम? सबसे पहले किसी भी एक को कैंसिल कर लो आप, D1 D2 या D3। D2 को कैंसिल करते हैं तो पहली समीकरण में D2 का गुणांक है 4 और इसमें है D2 गुणांक 2। यहां पे भी हमें 4 करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितने सौ? 200। तो इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे 200 और फर्स्ट इक्वेशन को उसमें क्या करना है? आपको प्लस करना है, क्योंकि जब जानते हो आप जब से अलग अलग साइन होते हैं, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, तो इक्वेशन कही जाती है प्लस। अपोजिट साइन में प्लस की जाती है और सेम साइन में माइनस। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6 D1, 2 दूनी 4 D2 और 2 सत्ते 14 D3 इक्वल टू 0। ठीक है, D1 प्लस 4 D2 और प्लस 2 D3 इक्वल टू 0। आपको प्लस करना है तब -4D से प्लस के 4D कैंसिल, 6 और 1 7 D1 प्लस 14 और 2 16 D3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है आपके पास फोर्थ। इसमें क्या नहीं है? इसमें आपने D2 नहीं है। कौन कौन सी इक्वेशन सोल्व की थी? फर्स्ट और सेकंड। अब आपको थर्ड इक्वेशन लेनी है, या तो फर्स्ट के साथ या थर्ड के साथ, और D2 आपको कैंसिल करना है। तो आप कोई से ले लो, यहां पर देखते हो आप, यहां पे D2 की वैल्यू है 4 इक्वेशन फर्स्ट में, और वहां पर कितनी है? 1 है उसका गुणांक। हमें दोनों गुणांक बराबर करने हैं, तो इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई करोगे आप इक्वल करने के लिए। यहां पे 1 गुणांक है और यहां पे 4 है, तो इक्वेशन थर्ड में आपको मल्टीप्लाई करनी है 4 से और प्लस करनी है इक्वेशन उसमें फर्स्ट को आपको प्लस करना है। तो करिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 D1, 4 एकम 4 D2, 4 चौक 16 D3 और 15 चौका 60। इसमें फर्स्ट को हमें प्लस करना है, तो D1 प्लस 4 D2 और प्लस 2 D3 इक्वल टू 0। ये कैंसिल, 8 और 1 9 D1, 16 और 2 18 D3 और इक्वल टू 60। इक्वेशन है आपके पास फिफ्थ। अब आप देख रहे हो फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन में क्या है? केवल D1 और D3 की वैल्यू है। तो दोनों को सोल्व कीजिए। आप देखोगे ये आपको इक्वल करना है, या तो D3 इक्वल कीजिए या D1 इक्वल कीजिए। तो आप देखोगे यहां पर है आपका 7 और यहां पर कितना है? 9। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 63। तो आपको दोनों का 63 गुणांक करना है। तो इक्वेशन फोर्थ में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9। इक्वेशन फोर्थ में मल्टीप्लाई बाई 9 और इक्वेशन फिफ्थ में मल्टीप्लाई बाई 7, और दोनों पे सेम साइन है, तो क्या करोगे आप? माइनस। तो करिए, इसमें हमें गुना करनी है कितने सौ? फर्स्ट में 9, 9 सत्ते 63 D1 9 की 16 गुना कीजिए, 16 निम्मा 144 D3 इक्वल टू 0। इसमें आपको 7 से गुना करनी है, 7 निम 63 D1 7 गुना करो इसमें, 7 के 56 और 7 5 12 126 और D3 इक्वल टू, इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है? 7 7 6 42। और जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस माइनस और माइनस ये आपके कैंसिल। ये 144 प्लस के हैं और 126 माइनस के हैं, तो ये बचेंगे आपके माइनस के प्लस के 18 D3 इक्वल टू माइनस के 420। तो D3 की वैल्यू आई -420 बटे 18। इसे हम काटेंगे तो 18 दूनी 36, या तो आप 2 से काटिए पहले और फिर काट सकते हो। 2 से काटोगे तो 2 निम्मा 18 और 2 दूनी 4, ये कितनी बार कैंसिल हुआ?
और फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, 30 सत्ते 21, 70/3। ये D3 की वैल्यू आई है आपकी, कितनी आई है? 70/3। तो D3 की वैल्यू आई माइनस के 70/3। उसके बाद अब D3 की वैल्यू को इक्वेशन आप किस में रखोगे? फोर्थ में या फिफ्थ में, और किसकी वैल्यू निकालोगे? D1 की वैल्यू। तो ये D3 की वैल्यू आई -70/3। उसके बाद हम देखेंगे जो D3 की वैल्यू है उसे आप इक्वेशन फोर्थ या फिफ्थ में रख दीजिए। तो D3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखिए D3 की वैल्यू। तो 7 D1 प्लस 16 और D3 के स्थान पर रखोगे माइनस के 70/3 बराबर 0। ये इधर जाकर जाएंगे प्लस के, तो आप रखोगे 7D1 इक्वल टू प्लस, ये जो माइनस प्लस माइनस और राइट में जाओगे तो आपको जाएंगे प्लस, और आप इसकी गुणा करोगे तो 16 की मल्टीप्लाई की 16 सत्ते, पढ़ो कुछ, 16 कितने होते हैं? 16 सत्ते 112। तुम पे और एक 0, ये जो पहाड़ है ना याद करो, और बटे में कितना है? 3, और जो 7 है ये इसके बटे में आएगा। तो जो D1 की वैल्यू आएगी आपकी निकल के, वो आएगी 1 1 2 0 और बटे में 3 गुना 7, और 7 से क्या कटेगा आपका? ये चेक कर लो क्या कट जाएगा। 3 से देखो पहले, 3 चौक 3 2 और 1 3 1 4, 3 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करो, 7 एकम 7, कितने बचे? 4, 7 6 42, 7 एकम 7 और 7 6 42, 160। तो यहां से D1 की वैल्यू निकल के आई आपके पास 160/3। ये D1 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास D1 और D3 की वैल्यू निकल चुकी है। अब D1 और D3 की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम लिखते हैं D1 का मान D1 D3 व D1 का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखोगे और समीकरण आपके पास है 1 D1 प्लस 4 D2 प्लस 2 D3 इक्वल टू 0। तो D1 के स्थान पर 160 और बटे में 3 प्लस 4 D2 निकालना है, और 2 D3 की वैल्यू कितनी थी आपके पास? D3 की वैल्यू थी आपके पास माइनस के 70/3। तो -70/3 बराबर 0। तो 4 D2 बराबर, ये माइनस प्लस, माइनस की टर्म में राइट में जाओगे तो प्लस करेंगे, 70 दूनी 140 और बटे में 3। ये प्लस की टर्म में राइट में जाओगे तो माइनस के 160/3। तो 4 D2 बराबर, आप कितने बचेंगे? माइनस के 20, क्योंकि 140 प्लस के माइनस 160, तो माइनस के 20/3। और यहां से 4 बटे में आएगा, और 4 से 20 को काट दीजिए, कितनी बार? 4 पंजे 20 और बटे में आएगा आपका 3। तो इस प्रकार आपका वैल्यू निकल के आई D2। अब इस D1 D2 और D3 की वैल्यू को रखते D की वैल्यू, तब आप जानते हो D इक्वल किसके था? D1I प्लस D2J प्लस D3K। तो D इक्वल D1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू कितनी थी आपकी? 160/3 I। D2 की वैल्यू -5/3 J, और D3 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 70/3 K। तो क्या कॉमन है? आपका कॉमन है 1/3। तो क्या बचा? 160I
-5j और माइनस के 70k। तो ये आपका आंसर है, डी की वैल्यू है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 खत्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, सदिश i प्लस जे प्लस के का सदिशों ये और ये के योग की दिशा में मात्रक सदिश। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका और इसका क्या निकालना है, योग, उसका निकालना है आपको मात्रक सदिश। तो ये मान लेते हैं कि जो इन दोनों का जो योग है, ये सबसे पहले लेते हैं हम कि ये वो है आपका योग है आपका बी। क्या है, बी, क्योंकि जो हमें सदिश दिया हुआ है पहला वो ए है और ए की वैल्यू आपके पास आई प्लस जे प्लस के, और इसका क्या करना है आपको, योग। उस योग को ले लेते हैं हम क्या, बी, वो मान लेते हैं हमारा बी है। और बी इक्वल क्या हुआ, इनका योग कीजिए, यानी कि 2i प्लस 4j माइनस 5k और प्लस इसके साथ योग करोगे लेमड़ा आई 2j और प्लस 3k। तो इक्वल टू आई कॉमन लोगे 2 प्लस लेमड़ा 4j प्लस और 2j प्लस, तो आपके पास हो गए 6j माइनस 5k प्लस 3k माइनस का 2k। ये आया योग, लेकिन हमें निकालना है मात्रक सदिश। तो निकालना है b का मात्रक सदिश। तो वो क्या होगा, b अपॉन b का मॉडुलस, जो योग आया उसका मॉडुलस लोगे। तो b की वैल्यू है आपके पास i 2 प्लस लेमड़ा प्लस 6j और माइनस 2k अपॉन में निकालोगे आप मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हो, i के गुणांक का वर्ग 2 प्लस लेमड़ा का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। इस प्रकार आपका निकल के आता है मॉडुलस। तो यहां से आप देखोगे जो निकल के आया i प्लस 2 प्लस लेमड़ा प्लस 6j और माइनस 2k और अपॉन में आपका है रूट 2 प्लस लेमड़ा स्क्वायर 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4, यही रहने दीजिए। अब हमें क्या करना है, वो उसने कही है कि इस वाले सदिश का और इन दोनों के योग का जो मात्रक सदिश है, उन दोनों का कौन सा गुणनफल, अदिश गुणन किसके बराबर है, ए, वो 1 के बराबर है। तो ये जो आपका आया है ए का मात्रक सदिश जो निकल कर आया है वो आया है ये, और इसे हम लेट कर लेते हैं चलो सी से। यह मात्रक सदिश है तो आप मात्रक सदिश को हम ऊपर कैप से शो करते हैं, तो आप सकते हो बी कैप। तो आप हमें दिया हुआ है कि ए का इसके साथ जो अदिश गुणन है वो 1 है, तो आप निकालोगे इनका अदिश गुणन, यानी कि ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो आप, बोलिए, ए क्रॉस बी आप निकालते हो सारणिक फॉर्म में। तो सबसे पहले अदिश गुणन, सॉरी अदिश गुणन नहीं है, अदिश गुणन है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। ये अदिश गुणन है तो अदिश गुणन को निकालते हैं डॉट पर। तो ए डॉट बी, और ए की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ए की वैल्यू है आई प्लस जे और प्लस के, और डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है, ये है बी की वैल्यू। आपके पास बी की वैल्यू है 2 प्लस लेमड़ा आई प्लस 6j माइनस 2k और अपॉन में है रूट 2 प्लस लेमड़ा का स्क्वायर प्लस 36 और 4 40। 36 और 4 क्या होंगे आपके 40। इसको करने के बाद आप देखोगे
ए डॉट बी की जो वैल्यू है, जो अदिश गुणन है हमारे पास, वो दिया हुआ है किसके बराबर है? 1। तो इसके प्लेस आप रखोगे 1। तो 1 इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में आई के गुणांक की आई गुणांक में, जे के गुणांक की जे गुणांक में, और के गुणांक की के गुणांक में। यहां पर आई गुणांक है 1, 1 की मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो 2 प्लस लैम्डा प्लस 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 8 की गुना 6 में होगी 6 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 2 में होगी 2 और अपॉन में आपका है रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस का 40। तो यहां से आप सकते हो 1 इक्वल टू, देखिए -2 से प्लस के 2 क्या हो जाएंगे आपके? कैंसिल। तो आपके पास आएंगे लैम्डा प्लस 6 और अपॉन में वर्क खोल दीजिए, या तो वर्क खोल दीजिए खोलना तो, या स्क्वायर कर दीजिए स्टार्टिंग में। तो आप ऐसा ही लिख दो इसको प्लस 40। तो अब करोगे आप वर्ग करने पर, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगी, इसका आप वर्क कर रहे हो तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40, इसका आप करोगे वर्ग। तो यहां पर भी लैम्डा प्लस 6 का क्या करना होगा आपको? वर्ग। तो आप देखोगे स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल। a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस के 40 बराबर आपका कितना आएगा? इसका भी स्क्वायर ओपन कीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 6 दूनी 12 लैम्डा, ये क्या हो गया आपके? कैंसिल। तो 4 लैम्डा और ये इधर को जाएंगे माइनस के 12 लैम्डा बराबर 36 और 40 और 4 पर कितना होता है? 16। 2 का 4 और 40 और 4 44 और 44 को जब आप ले जाओगे राइट साइड में तो हो जाएंगे माइनस के 44। तो 4 लैम्डा में से आप माइनस लोगे 12 लैम्डा तो आपके पास आएंगे माइनस के 8 लैम्डा बराबर 36 में से माइनस 44 करोगे तो माइनस क्या आएंगे? 8। तो लैम्डा इक्वल टू -8 अपॉन -8, तो लैम्डा की वैल्यू आई आपके पास निकलकर 1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जिसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 1। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।